नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है फर्स्ट पेपर के अंदर। जो पेपर होगा आपका RSCIT फ्री, उसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे और पढ़ाया जाएगा। तो उन्हीं टॉपिक के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कितने तरह का किया गया है और कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, तो इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। पहला होता है कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। अगर हम बात करें 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि ताप, दाब और गति के ऊपर कार्य करता है। इनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये डिजिटल भाषा ही समझते हैं। क्या करते हैं? डिजिटल भाषा को ही समझते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये बिट जो होता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, जो कि 0 और 1 के अंदर कार्य करता है। आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। नॉर्मल वे में बता रहा हूँ आपको। देखो, फिर आता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वह कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण इस कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं। परंतु अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो ये वह कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं? भौतिक राशियों पर काम करते हैं। भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? ताप, दाब और गति। अगर हम बात करें ताप और दाब गति की, तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्पीड। ये हमारी क्या है? ये हमारी भौतिक राशियां हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है, आपके जो दीवार घड़ी होती है, वो दीवार घड़ी के ऊपर जो आपके टाइम दिखाई देता है, उस घड़ी को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जो मीटर आता है, स्पीड को मापने वाला जो मीटर आता है, वो आएगा हमारा कौन सा कंप्यूटर? वो आएगा हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अगर बात करें, एनालॉग कंप्यूटर बहुत पुराने हैं, इसलिए इनका प्रचलन बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर बात करें गाड़ियों के अंदर स्पीडोमीटर, अगर बात करें ट्रैक्टर के अंदर स्पीडोमीटर, अगर बात करें कारों के अंदर स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर वह मीटर होते हैं जो कि स्पीड को मापते हैं या स्पीड को संदर्भित करते हैं, बताते हैं, डिनोट करते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। ऐसे ही घड़ी के अंदर भी टाइम बताने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक प्रकार से वर्तमान में प्रचलन में आ रहे हैं और ये सिर्फ डिजिटल भाषा को समझते हैं और कोई भाषा को नहीं समझते हैं। और ये बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 में कंप्यूटर किसी भी भाषा को समझता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं? जो दोनों कंप्यूटर के गुण को लेकर चलते हैं। यह एनालॉग कंप्यूटर के गुण को भी लेकर चलते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के गुण को भी लेकर चलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये बहुत महंगे होते हैं और आम व्यक्ति इस कंप्यूटर को खरीदने में अक्षम होता है या अनकैपेबल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सोनोग्राफी मशीन का। सोनोग्राफी जो मशीन होती है वो दोनों के गुण को कार्य करती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, सोनोग्राफी मशीन आपके बॉडी का पहले तो या तो टेम्परेचर या आपकी जो शरीर की जो नसें होती हैं, उसकी धमनी या नाड़ी की गति को वो नापती है। उसके बाद वो उसको डिजिटल कंप्यूटर को प्रदान करती है। फिर डिजिटल कंप्यूटर उसको क्या करता है? बना के देता है एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ आता है नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर व्यक्ति सही हुआ तो वो नेगेटिव आती है रिपोर्ट। अगर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आया हुआ है तो उसके अंदर आता है पॉजिटिव रिपोर्ट। ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें इन कंप्यूटर की, तो बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो है उसके अंदर आता है हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर आता है। कौन सा कंप्यूटर आता है? डिजिटल कंप्यूटर आता है। अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की और हाइब्रिड कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर वे
इतने प्रचलन में नहीं है, इस वजह से इसका प्रचलन खत्म हो चुका है। हालांकि पुराने टाइम में एनालॉग कंप्यूटर का बहुत महत्व हुआ करता था, परंतु जैसे जैसे तरक्की की गई वैसे वैसे डिजिटल कंप्यूटर का युग आने लगा, और जैसे जैसे डिजिटल कंप्यूटर का युग आने लगा तो एनालॉग कंप्यूटर को पूछना बंद कर दिया लोगों ने। अब तो जो घड़ी भी आती है वो भी डिजिटल आती है, स्पीडोमीटर भी आता है तो डिजिटल आता है। वर्तमान में डिजिटल का जमाना चल रहा है, ठीक है। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक प्रकार से आपके अक्षम होता है आम व्यक्ति लेने के लिए, इस वजह से इसका प्रयोग भी हम नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं किस बारे में, कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य करने के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें बचाइए, अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके भी हमने 4 प्रकार, या इसके भी हमने 4 प्रकार कर दिए। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग हमने कर दिए। पहला भाग जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। दूसरा भाग होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और तीसरा जो होता है हमारा उसे बोलते हैं हम मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी। और चौथा जो होता है हमारा वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, यानी कि कहने का मतलब ये डिजिटल का जमाना, एनालॉग खत्म, हाइब्रिड अभी चल रहा है, परंतु इसका प्रयोग ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं? ज़्यादातर मेडिकल साइंस के अंदर या साइंस के अंदर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, एनालॉग के गुण भी पाए जाते हैं और हाइब्रिड के गुण भी पाए जाते हैं। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आती है कहीं पर तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। वो किया गया है आकार, भंडारण क्षमता, प्रदर्शन के आधार पर। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो साइज, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? ये सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मिनी माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ये सबसे नीचे स्तर के कंप्यूटर होते हैं, और ये सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें हम सुपर कंप्यूटर की, तो यह वह कंप्यूटर होते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी चीज को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं कम समय में। अगर बात करें इनका प्रयोग कौन करता है, तो अंतरिक्ष एजेंसियां जो होती हैं वो इसका प्रयोग कर सकती हैं। अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये वह कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपके विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जो होते हैं जो आप ऑनलाइन कहीं से भी उठाकर डाल सकते हैं, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह वगैरह जो है वो किस में आती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आप कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा का भंडारण कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो यह वह कंप्यूटर होते हैं जो कि सिंगल और मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। हालांकि ये सुपर और मेन फ्रेम की तरह शक्तिशाली कंप्यूटर यानी कि पावरफुल तो नहीं होते, फिर भी ये शक्तिशाली कंप्यूटर के अंदर ही इनकी गिनती की जाती है। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन होता है या डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। वर्तमान में यह सबसे सस्ते कंप्यूटर है और वर्तमान में सबसे महंगा कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर करें, और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर है। और ये वीडियो जो है उनके लिए जो RSCIT फ्री में करना चाहते हैं और जिनका 10 तारीख को एग्जाम है नेक्स्ट मंथ के अंदर, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने तो बात की थी, नॉर्मल कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर हमने पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और फिर हमने बात करी थी हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के वर्गीकरण की, कंप्यूटर का ही वर्गीकरण है, जिसके अंदर हमने डिजिटल कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया था वो किया था हमने आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि बात करें साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका, डिजिटल कंप्यूटर का। किसका, तो हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, वो किया गया है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, इस डिजिटल कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आएगा साइज यानी कि आकार, यहाँ पर भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अगर हम बात करें किसका, डिजिटल का, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं साहब 4 प्रकार, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा, सुपर कंप्यूटर आता है। अगर बात करें दूसरा आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम। अगर हम बात करें तीसरे की, वो आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। कौन सा आता है, मिनी कंप्यूटर। अगर हम बात करें चौथे की, तो वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें जाननी पड़ती है उसकी विशेषता, फिर उसकी जाननी पड़ती है हमें उपयोगिता, और फिर हमें यह पता होना चाहिए कि उसका प्रयोग कहाँ, किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो पहले हम जानेंगे विशेषता। तो विशेषता सुपर कंप्यूटर की क्या होती है, ये कम से कम समय में अधिक से अधिक क्या कर सकता है, डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। अगर हम बात करें डेटा का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। यहाँ सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं। क्या होते हैं, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग कौन करता है, इस कंप्यूटर का प्रयोग कौन करता है, यहाँ पर वैज्ञानिक करते हैं, जैसे कि नासा हो गई, नासा, इसरो, और एक आता है जाक्सा। जाक्सा जापान की होती है, एक है रोस्कोस्मोस, वो रसिया की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो इसका प्रयोग कौन करता है, नासा के, इसरो के और जाक्सा वगैरह जो वैज्ञानिक, जो अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं, जब कोई या अंतरिक्ष में भेजना होता है तो उसके अंदर आप या ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर फिट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा का प्रसंस्करण करते हैं। अगर बात आती है डेटा, तो डेटा क्या होता है साहब, डेटा एक रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल के अंदर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर अल्फाबेट आ सकती है ए से लेकर जेड तक, नंबर आ सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और आपको स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ये बात का। क्या होते हैं, डेटा रॉ मटेरियल होते हैं, और ये फैक्ट्स होते हैं। कोई साउंड भी हो सकता है जो कि आप रिकॉर्ड करते हो, आई बात समझ में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें आगे, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का आप मेरी बात पे ध्यान दें, और आप धीरे धीरे या साथ साथ लिख भी सकते हैं किताब कॉपी के अंदर, और आप लिख सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा का भंडारण करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन करता है साहब,
हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है वो करता है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की तो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट प्रोसेसिंग करता है या प्रसंस्करण करता है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग और यहां पर बात करें तो कोयले की खोज के लिए और पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे किस कहां प्रयोग किया जाता है? जो नाभिकीय हथियार होते हैं या कोई कहने का मतलब जहां पर नाभिक कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके परीक्षण के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। जब आपको वेदर फोरकास्टिंग भविष्यवाणी यानी कि बारिश आने से है कि घर से बाहर ना निकलें, आने वाले 48 घंटों के अंदर या 72 घंटों के अंदर पानी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो वो किसके द्वारा की जाती है भविष्यवाणी? वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है इसका प्रयोग जो होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? देखो, ये दोनों कंप्यूटर बड़े बड़े ज़्यादा जगह घेरते हैं और इनको प्रॉपर अलग अलग कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, प्रॉपर एसी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं ज़्यादा एकदम से कार्य करते हैं। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इनको प्रॉपर अन्य सुविधाओं के साथ उपलब्ध इनको कराई जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा जो होता है यूज ऑफ डेटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा होता है, इस वजह से। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो ये भी फास्ट होते हैं, फास्ट होते हैं, क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, परंतु फास्ट होने के नाते प्लस ये डेटा का स्टोरेज भी करते हैं। स्टोरेज मीन्स भंडारण। क्या होता है? भंडारण। यानी कि ये डेटा को करते तो फास्टली करते हैं, परंतु डेटा का भंडारण करते हैं। अधिक से अधिक डेटा का भंडारण करने के लिए उत्तरदायित्व जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब बात करें इनका प्रयोग कौन करता है, यानी कि जो बैंक वाले होते हैं, बैंक हो गई या कोई भी ऐसी सरकारी एजेंसी जो क्या करती है, कोई ना कोई पत्र जारी करती है, जैसे आधार कार्ड। आधार कार्ड को कौन जारी करता है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, ये एक स्टेट एक नेशनल बॉडी है जो क्या करती है, आधार कार्ड को जारी करती है। अगर बात करें आधार कार्ड की तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर बात करें आपके जन आधार कार्ड, आपके जो राशन कार्ड होता है और आपके एक प्रकार से जो वोटर आईडी होती है, सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं किसी ना किसी मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, जो क्या करती है, डेटा का भंडारण करने में सक्षम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, हालांकि ये पावरफुल तो नहीं होते हैं माने कि परंतु फिर भी पावरफुल मशीनरी के अंदर आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं या अवधारणा के अंदर कार्य करते हैं, जो कि है सिंगल और मल्टी यूजर की अवधारणा पर कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें हम किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की, तो ये वह कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? यह सस्ते होते हैं और यह बहुत प्रचलन में होते हैं, यानी कि वर्तमान में इनका बहुत प्रचलन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार से आपका कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, पीडीए हो सकता है। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आपको मेरी बात पे ध्यान रखना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कभी कभी मैं बीच में कुछ शॉर्ट फॉर्म अगर आपको बोल के लिखा दूं या बोल देता हूं, तो आपको उसको एक किताब में अलग से लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी क्या होते हैं आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो एक प्रकार के आपके बहुत सस्ते और सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जो कि आपको ये ध्यान रखना है। और सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, और इसका प्रयोग वर्तमान में कौन कर रहा है? इसका प्रयोग वर्तमान में वैज्ञानिक लोग करते हैं।
अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि डेटा का भंडारण करने में सक्षम होते हैं। वो कम समय में फास्टली डेटा का भंडारण कर लेते हैं। परंतु सुपर कंप्यूटर क्या करता है? सुपर कंप्यूटर करता है कम समय में अधिक डेटा का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करता है। इसका प्रयोग कौन कौन करता है साहब? नासा के वैज्ञानिक करते हैं साहब, इसरो के वैज्ञानिक करते हैं साहब, जाक्सा के वैज्ञानिक करते हैं। और यहां पर हमें बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट तो होता ही है, परंतु डेटा का भंडारण करने में फास्ट होता है। इसका प्रयोग बैंक वाले, फाइनेंस वाले जो किसी भी डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट रखते हैं ऑनलाइन, वो इस कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं। आई बात समझ में? माइक्रो कंप्यूटर ये वह कंप्यूटर होते हैं जो कि सबसे सस्ते कंप्यूटर हैं इन कंप्यूटरों में से, और प्रचलन के अंदर भी सबसे ज्यादा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आता है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो यहां तक ही है। अब आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, और आपको इन वीडियो को, अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनके अंदर, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। फ़ोन करके मेरे को ज़रूर पूछें। अगर आपको फ़ोन नहीं करना है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और आप जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसको ये पेपर देना है, वो स्टूडेंट क्या करेगा? कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगाएगा, अपना नाम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा। आपको ध्यान रखना है, जो वीडियो ये देख चुका है, जिसको 10 तारीख को पेपर देना है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ ध्यान दें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपके पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आई बात समझ में? आपके जो पेपर है उस पेपर के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर आए पेपर को पास करके वो 100 में से 100% अंक लाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप नाइस वीडियो लिख के भी कमेंट कर सकते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पर जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो बच्चों में से कोई बच्चा देख रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम एंटर करेंगे, और आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है, आपके नंबर नहीं आएंगे, और आपके नंबर नहीं आए तो आप पेपर में पास नहीं हो पाओगे। अगर आप पेपर में पास नहीं हुए तो आप फ्री में RSCIT करने का सपना भूल जाएं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और RSCIT का जो महत्व है, वर्तमान में हर सरकारी नौकरी के अंदर एक टेक्निकल कोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि RSCIT है। RSCIT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्राइवेट नौकरी, हर सरकारी नौकरी के अंदर इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो आपको बिल्कुल देरी ना करके इस वीडियो को देखना है, और इसको लाइक भी जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।